आप सभी साथियों का सेशन में मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं विक्रम अली। और साथियों, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा मीटिंग की शुरुआत से पहले ही कि जो शख्स हमें जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हमारे गुरु राजेश पुनिया जी वो समय से होते हैं। और हम लोग भी ये बात जानते हुए कि हमारा 8:30 बजे का सेशन है, उसके बावजूद भी हम सभी लोग नहीं नाराजगी भी समझ सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा सुधार कीजिए। और ये सुधार किसी और के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है, आपकी अपनी लाइफ के लिए है। और पिछले दिनों से हम जो साथी देख रहे हैं, इन चीजों की चिंताओं को सर आप सभी के साथ साझा करते हैं कि जो ठहराव आपकी लाइफ में है, उस चीज को बदला जाए। और उसके लिए नई नई योजनाएं, नई नई यानी कि क्या कह सकते हैं, एजुकेशन आप लोगों को देते हैं समय से समय रहते, टाइम टू टाइम जिसको हम कह सकते हैं। तो आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। और सर हमारे बीच में है, और आपकी जोरदार तालियों के बीच आज के इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। और तो वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। और आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सर वेलकम है, स्वागत है आपका जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू विक्रम जी। जी और वेलकम सर। सभी साथियों को दिल की गहराइयों से नमस्कार और सभी साथियों का इस जूम मीटिंग में स्वागत है। तो कल जी सर। हमारे कुछ होमवर्क थे, उसमें से किसी साथी ने होमवर्क किया है? किताब के 10 पेज हमारे शशीष तिवारी जी का वीडियो था। और कल हमने डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस जो हमारा एग्रीकल्चर और उसके ऊपर डिस्कस किया था। तो आप में जी से बिल्कुल कोई ऐसा सर। साथी हो जो उसके ऊपर बोलना चाहे? साथियों, मेरी ये इसी बीच एक रिक्वेस्ट ये भी है, मैं उसको जोड़ना चाहूंगा कि हर रोज कहना ना पड़े, बल्कि जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है आपका हैंड रेज होना चाहिए, क्योंकि ये चीज हर रोज के हमारे रूटीन की है। और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए कहना नहीं पड़ता। तो मैं चाहूंगा कोई भी साथी शुरुआत करे। और जब ऐसी तालमेल होगा तो हमें इस मीटिंग को, इस एजुकेशन सेशन को चलाते हुए और अच्छा लगेगा, अच्छा हम लोग महसूस करेंगे। तो अगर कोई नया जी कोई साथी भी है तो साथी। बहुत खुशी है, अदरवाइज जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी अपना हैंड रेज कर और जब सकते हैं। आप ऐसा करते हैं तो साथियों, आपकी खामोशी कुछ और चीज बयां करती है कि आप लोग या तो काम करते नहीं, या फिर आप बोलना नहीं चाहते। दो ही कारण हो सकते, तीसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कल होमवर्क किया हो। और अभी तक किसी का तो, अगर कोई तो नहीं है तो फिर सर फिर अम, अपने से ही शुरुआत कर ले। नहीं, फिर मेरे समझ में नहीं आता रात को 9:30 बजे तक जागने का फायदा ही क्या अगर होमवर्क ही नहीं करना तो। सर मेरे को लगता है साथी अभी भी जो हम ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सर अभी एक साथी हमारे बीच में आए हैं, एक मिनट में देखता हूँ कौन है वो। अ, अनिल रंगा जी हैं दिल्ली से सर, नरेला से। हम्म। जी मैं उनको अनम्यूट किए जा दिया रहा। अनिल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। अनिल जी, मैं एक बार दोबारा फिर आपको टॉपअप दे रहा हूँ। हाँ जी अनिल जी, हेलो। वेलकम है आपका हेलो। सर। जी हेलो वेलकम सर आपका। सर, नमस्कार। अब आवाज आ रही है सर? बिल्कुल हाँ क्लियर बिल्कुल। है सर। अच्छा सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अनिल जी। जी सर, वो जो स्लाइड का था आपका, उसमें एग्रीकल्चर प्रोफेशनल
और बिजनेस का था सर वर्सेस एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके जो पॉइंट है सर, जो हमारा, जैसे हम मान लो एग्रीकल्चर में जाते हैं या किसी बिजनेस में जाते हैं या किसी और अदर प्रोफेशन में जाते हैं, तो उसमें हम्म। हमारी सर सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि हमें काम शुरू करने के लिए शुरुआत में अपने पास से कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हम्म। और जो एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है, हमारा कुछ नहीं लगता है इसमें। बहुत फिर बढ़िया। एग्रीकल्चर बिजनेस या जो दूसरे अपने प्रोफेशन या एग्रीकल्चर बिजनेस है, उसमें हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, या ऑफिस की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमारा कुछ ना कुछ सेटअप चाहिए होता है बिजनेस शुरू करने के लिए। जबकि ये हमारा जो एमएलएम है ये होम बेस्ड होता है सर, मतलब इसको हम घर पे रह के भी कर सकते हैं, घर पे रह के ही कर सकते हैं। हम्म। तीसरा, अगर मान लो हम जैसे जो हमारे दूसरे प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसके लिए हमें अगर हमारे पास है तो ठीक है, नहीं तो हमें लोन की जरूरत पड़ती है, लोन का फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और फिर वो पता नहीं कितने टाइम में चुकाया जाता है। और इसमें बहुत बढ़िया। एमएलएम में कोई नो मतलब लोन की नीड नहीं होती है सर, इसमें सिर्फ हम्म। अपनी मेहनत ही और अपनी एजुकेशन काम आती है सर। हम्म। उसमें कंपनी, ये जो दूसरे अपने अदर प्रोफेशंस हैं, इसमें सेल्फ प्रोडक्ट या कंपनी, इसमें सेल्फ प्रोडक्ट या कंपनी। इ- इसका हाँ जी, ये हाँ जी, मतलब हाँ है जी, हाँ अनिल जी जी सर। कि या तो वो प्रोडक्ट हमें खुद को बनाना पड़ेगा, आई आई बात समझ में सर, हाँ और जी। या फिर मान लो आप हो सकता है किसी की एजेंसी ले रहे हो, फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो फिर हो सकता है वो किसी कंपनी का भी हो। हाँ जी सर, जी सर। हाँ जी। और जो एमएलएम है वो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट होगा सर। हाँ जी। और इसमें जो एग्रीकल्चर बिजनेस और प्रोफेशन है सर, इसमें लिमिटेड मैन पावर होती है, लिमिटेड सैलरी होती है, लिमिटेड पार्टनर होते हैं, सब कुछ लिमिटेड ही होता है इसमें। और जबकि वो एमएलएम, जी सर। लिमिटेड क्यों होता है ये बता सकते हो अनिल जी आप? हाँ, तो उसकी कोई ना कोई सीमा तो होगी सर। जैसे मान लो हम अगर कोई कंपनी भी लगाते हैं या कोई फैक्ट्री लगाते हैं या किसी और बिजनेस में जाते हैं, तो हमारा एक सीमित दायरा होता है सर। अगर मान लो हमने जैसे कोई काम नरेला में शुरू किया तो नरेला में शुरू कर दिया, या हो सकता है कि अपनी ब्रांचेस एक या दो जगह और भी कर सकते हैं, लेकिन वो दायरा हम्म। सीमित ही होगा सर। और जो एमएलएम का है उसका हम अपने परिवार से शुरू करके अपने शहर में, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने अपने स्टेट में, और अपने देश में, और देश से बाहर भी ले जा सकते हैं सर उसको। उसका अनिल जी जी मेन सर। कारण क्या है कि जैसे अभी सपोज करो आप मैन पावर बनाना चाहते हो और आप फैक्ट्री ओनर या कोई शोरूम ओनर हो, जी सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी देनी पड़ेगी। हाँ जी सर। और अब सैलरी देंगे तो हमारे ऊपर वो एक्सपेंसेस बढ़ेगा, हमारे को पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर एक्सपेंसेस हमारा इनकम से ज्यादा चला गया तो फिर हमारी जो कंपनी है या जो हमारी फर्म है वो लॉस में चली जाएगी। हाँ, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब दूसरा रास्ता क्या होता है कि हम पार्टनर बनाएं। हम्म। पार्टनर बनाएंगे तो वो हमारी इनकम बांट लेगा। हाँ जी। अब तीसरा कोई रास्ता है मैन पावर बढ़ाने का। ना सर, वो तो रास्ता क्या होगा फिर? रास्ता तो दो ही है। दो ही है अब सर। नेटवर्क मार्केटिंग में ये अनलिमिटेड मैन पावर क्यों जाती है सर, कि आप कितनी भी बड़ी टीम बनाओ उसमें ना तो आपको किसी को सैलरी देनी जी सर। और ना आपको कोई इनकम बंटवाने के लिए आएगा। हाँ जी। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो इसमें मैं आप सब साथियों से कहूंगा, अभी जो ये शब्द हमने लिख रखे हैं मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं। जी तो सर। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिस लाइन से आप उसको समझ नहीं पाते या क्लियर नहीं कर पाते, हम्म। तो आपको सिर्फ उसको मतलब लिखना पढ़ना नहीं है या रटना नहीं है, उसका मतलब हमें क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी शख्स के साथ आपकी बातचीत चलेगी तो आप उस तरीके से नजर मिला के बात कर पाओगे। सर मेरे साथ ना थोड़ी सी समय की दिक्कत रहती है सर। मेरे पास नहीं, ये शाम का ही 1.5 से 2 घंटे का समय होता है सर, इस करके। उसमें हाँ जी। अनिल जी क्या है कि जैसे अभी मीटिंग है अपनी, जी सर।
तो या जैसे सैटरडे अपनी मीटिंग होती है, तो आपके सामने कोई भी ऐसी चीज आती है भी जो आपको क्लियर नहीं है, दिन में आपको कभी भी टाइम लगता है, हाँ जी जी। तो ऐसी कोई स्थिति हो भी जो चीज आपको क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो वो आप कभी भी आप मेरे से पूछो, अच्छा लगेगा। ठीक है सर। चलो, वेलकम सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तो बने रहने के। अभी 2 लाइनें हो रहा है, एक बारी विक्रम जी को कंप्लीट हो जाए तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा रहेगा। जी सर। हाँ जी नील जी। हाँ जी सर, लिमिटेड एरिया और अनलिमिटेड एरिया तो मेरे ख्याल से हो ही गया है सर। हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो ये एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशन होता है, इसमें हमें हमेशा नुकसान होने का डर बना रहता है, फियर ऑफ लॉस बना रहता है लॉस सर। रहता है। हम्म। क्योंकि बिजनेस अगर मान लो कोई भी शुरू करते हैं तो उसमें ये तो है नहीं कि सफलता की गारंटी तो कोई होती नहीं है सर। अगर हम्म। मान थोड़ी बहुत भी अगर लापरवाही हो जाती है या चूक लग जाती है तो नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है उसमें। हम्म। और ये जो एमएलएम है अपना, इसमें हम हाई जोश ज्यादा जोश के साथ काम कर सकते हैं। और अगर सही कंपनी सही तरीके से और लंबे समय तक टिक कर काम करते हैं तो सर इसमें सक्सेस फिक्स है सर। फिक्स है, बिल्कुल, बहुत जी बढ़िया। जी सर। और उसका जो है सर लिमिटेड टर्नओवर है, लिमिटेड इनकम है, इसमें हाँ, अनलिमिटेड। जी सर। ये चीज भी हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है सर, कि वो सारा कुछ करने के बावजूद भी जी सर। अगर हमारी टर्नओवर होगी तो ही हमारे पास पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि भी हमने फैक्ट्री लगा ली, शोरूम लगा ली, या जमीन खरीद ली, या अपनी मैन पावर रख ली तो हमारे पैसे आने लग जाएंगे। जी कुछ सर। लोगों को क्या लगता है जी, उसने तो फैक्ट्री लगा ली, उसका तो बहुत बड़ा काम है। वो बहुत बड़ा काम फैक्ट्री लगाने से नहीं होगा, वो बहुत बड़ा माल बेचने से होगा। बेचने से। हाँ, तो ये चीज हमारे और हमारी टीम के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट से या फैक्ट्री से या बिल्डिंग से बड़ा बिजनेस नहीं होता, बड़ा बिजनेस टर्नओवर से होगा। हाँ जी। नेक्स्ट सर। सर अभी नेक्स्ट तो कोई नहीं है सर। नहीं, अभी विक्रम जी की बात पूरी नहीं हुई सर। लास्ट की बहुत रा... महत्वपूर्ण लाइन बाकी है अभी। हाँ। मैं क्या, अनिल जी बोल नहीं रहे थे ये इसलिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उसमें ये सब सीमित है सर, इसलिए हम्म। आमदनी भी सीमित रहेगी। ये हम्म। सब आप पर आधारित है, इसलिए एक्टिव इनकम रहेगी। बहुत एमएलएम बढ़िया। में सर ये सब असीमित है, इसलिए आमदनी भी असीमित रहेगी। ये सब सिस्टम पर आधारित है, इसलिए पैसिव इनकम आ सकती है। बहुत बढ़िया। तो अभी अनिल जी, कल को कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको किसी हम्म, बिजनेसमैन को या इनको समझाना, क्लियर करनी पड़ जाए ये चीज, कोशिश तो पूरी कर दूंगा जी अपनी तरफ से। अभी अपने मन में तो ये चीज नहीं है ना, अभी यार मैं दुकान खोल लेता तो ठीक रहता, ये क्या फंस गया मैं। ना जी, मेरे मन में बिल्कुल नहीं है सर। अगर मेरे मन में होता तो मैं आज आपके साथ बात ना कर रहा होता सर। पर मुझे तो टिकना है सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि ये चीजें, जब मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ अनिल जी, कि हमारी सच्चाई इतनी अच्छी है कि अगर इसकी सच्चाई हम जान जाएंगे जी तो जी। हमें मतलब झूठ बोलने की या तिकड़मबाज करने की, जरूरत जैसे नहीं तैसे पड़ेगी करने सर। की वो जरूरत ही नहीं रहेगी। जरूरत नहीं रहेगी। हाँ जी। तो जी सर। क्लैपिंग है सर, आपने कल भी बहुत अच्छा पार्ट किया। और आप पार्ट टाइम करते हुए नील जी, आप इतना अच्छा रोल अदा कर रहे हो, और बहुत से साथी हमारे फुल टाइम काम कर रहे हैं, फिर भी वो शायद हो सकता है उस तरीके से ना बात कर पा रहे। बस सर समय की तो थोड़ी सी कमी रहती है। चलो सर, आप टाइम फ्रीडम एंजॉय करेंगे थोड़ा दिन, ये चीज मैनेज करते हैं। जी जी। और हमारे गुरुजी बोलते थे सर कि कभी भी ग्रोथ जोन और वो कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन इकट्ठा नहीं रहता। तो जी सर। शायद परमात्मा ने आपके लिए ग्रोथ जोन लिखा हुआ है, इसीलिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है जी, बार बार। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू अनिल जी। वैसे तो किया तो खुशी। बुक से भी है सर। है जी। किया तो बुक का भी है। अच्छा। हाँ, पर वो आप किसी और से पूछ लो। पूछ तो मैं लूँ, लेकिन ये कोई हाथ तो नहीं एंकरेज कर रहा। हमारी खुशी यादव जी तो ट्रेन में है, बाकी साथियों के साथ क्या चैलेंज है।
सोनिया देख लो बागड़ी सर, जी वरना मैं हमारे बता देता हूँ फिर। हाथ उठाते थे, अभी नहीं उठाते। धर्मेंद्र शंकर जी है, अशोक जोनी जी हैं, और राकेश सैनी जी हैं, साक्षी शर्मा जी हैं, अजय सूर्यवंशी जी हैं, मानसी जायसवाल, आनंद जी, लक्ष्मी जी, शांता रानी, रोशनी जी, अन्नू अमित जी, प्रतोष जी, रिंकू जी, हमारे करमजीत कौर बहन जी, और हेमंत जी हमारे नए सुपरस्टार, मुबारक भाटी जी, और एक हमारे शायद कर्नाटका से महाराष्ट्र से साथी हैं, वाल्वी जी। ठीक है जोनी जी, कई बार स्थिति बन जाती है ऐसी, आप घर पे नहीं होते। तृप्ता यादव जी, तृप्ता शर्मा जी, सुनील मेहरा जी, उज्जवल विनर जी, मंजू शर्मा जी, राजेश जी बरवाला से हमारे डॉक्टर साहब। तो बहुत साथी हैं जो इस जूम में हैं। हर्ष गुतारा जी, जिन्होंने पीछे बहुत अच्छा पेपर किया था। रामा चौकन जी कल भी थे, पीछे भी मीटिंग में रहे हैं। जगविंदर जी, अरुणा पायल जी। तो कोई अगर है साथी तो आप देखिए, और अदरवाइज तो फिर मैं विक्रम जी से, अनिल जी से बात करूंगा। सर हम तो रेडी हैं। अभी एक दूसरे साथी आ गए सर, आनंद कुमार जी। हाँ, आनंद जी हमारे बहुत ज्यादा सक्षम साथी हैं सर, बहुत ज्यादा। जी मतलब हैरानी की बात ये है विक्रम जी, आप ये देखो, आप इतना अच्छा क्लिनिक चला रहे हो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, आपके पास होमवर्क का टाइम है। हमारे आनंद कुमार जी मिलिट्री की इतनी कठिन जॉब में हैं, इनके पास होमवर्क करने का टाइम है। अनिल रंगा जी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, इनके पास होमवर्क करने का टाइम है। और बाकी हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो फुल टाइम करते हैं, उनमें से किसी के पास मतलब मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, और किसी के पास होमवर्क करने का टाइम नहीं। कमाल है सर, जी। सर समय तो नहीं है, सच बात। मैं भी एक ये चीज कह दूं, सर समय नहीं है। पर अपनी लाइफ को बदलने का हमारे पास कोई और ऑप्शन, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास भी अपनी हम्म। लाइफ को बदलने का और कोई मौका, कोई चांस नहीं है। और मुझे एक यही दिखता है, तो इसीलिए मैं इसको मतलब क्या कहते हैं उसको, सीरियसली ले रहा हूँ। और तभी मैं इसको कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया विक्रम जी, अगर मेरे क्लैपिंग पास शायद आपके कोई लिए। और ऑप्शन होता तो मैं भी शायद इसको इतनी सीरियसली ना लेता। हाँ, हो सकता है बाकी साथी अपनी शौकियां तो कर रहे हो सर। आनंद जी हमारे साथ है सर, आनंद जी हाँ जुड़ जी, गए हैं। आनंद जी को अनम्यूट करो। जी, वेलकम आनंद जी। थैंक यू विक्रम जी, और नमस्कार गुरु जी, नमस्कार, नमस्कार आनंद जी। और सभी साथियों को नमस्कार। तो सर, जैसे ये कल आपने समझाया और परसों भी समझाया था, क्योंकि हमने जो है मास्टरी हासिल करनी है जो 5 पैरामीटर के ऊपर, और जिनमें से आपने एक तो कल जो था वो आपने क्लियर किया है, जिसमें हम जो एमएलएम वर्सेस अदर वर्क, तो हाँ अदर जी। वर्क में एक तो हमारी जॉब आती है, और दूसरा हमारा जो बिजनेस है या प्रोफेशनल है या फिर हमारा एग्रीकल्चर है। हम्म। तो इसमें सर मैं बहुत बारीकी से 2 दिन से वर्क कर रहा हूँ, और इसमें दोनों मैंने कंप्लीट किया है। और जो पहले जॉब है, जॉब के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं सर, अच्छा, क्योंकि वेरी गुड। समझाने से अच्छा अगर हम उन्हें क्वेश्चन पूछेंगे तो बेटर रहेगा सर। हम्म। हाँ, तो क्योंकि पहला ही ये स्टेप है, क्योंकि इससे क्या है, हम लोगों को ले आ सकते हैं, फिर उसके बाद हमें भाई कंपनी कैसी है क्या है वो अगला पार्ट होगा सर। तो इसमें सर कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं सर, अगर कोई इसमें सुधार की जरूरत है तो वो बताना सर। जैसे इसमें हम स्टार्ट करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, भाई नमस्कार सर, भाई जैसे हम उसको इस पे ले आते हैं, तो वो जॉब करता है, वो हमसे ये बता देता है भी मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब के लिए हम्म। हम जब उससे बोलते हैं बहुत अच्छा सर, हम जॉब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस काम की मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आपको वो जॉब से बेटर लगे, उससे सर्वश्रेष्ठ लगे, तो हम मिलके करेंगे, जिससे आपकी जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आप जॉब को करते करते भी उसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सर हम्म। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। हम्म।
अगर आपको नाराजगी नहीं है तो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो उसमें सर ये सवाल मैंने 4 किए हैं सर उसमें। हम्म। तो उसमें जैसे पहला जैसे उसमें अपना ये है भाई सर, जो जॉब कर रहे हो और उसमें जो पैसा कमा रहे हो, आप महीने का जितना कमाते हो या फिर साल में जितना आपको मिलता है या फिर आप पूरी जिंदगी जॉब से जितना कमाओगे, वो सिर्फ सर आपको अपनी शिक्षा और काबिलियत के हिसाब से आप वो कमाते हो और मेहनत करते हो उसके हिसाब से आपको मिलता है। यस या नो? वो कहेगा हाँ सर यही है। तो सर एक और मैं इसके साथ सवाल ऐड करता हूँ। अगर आप जो ये का जॉब कर रहे हो, इसमें जो साथी आपके साथ काम करते हैं, क्या उनकी भी शिक्षा, काबिलियत और मेहनत का आपको पैसा मिलेगा? तो जांचिए वो ये बोलेगा नहीं सर। तो लेकिन सर जो एमएलएम इंडस्ट्री है जो हमारी, तो ये क्या करती है, यहाँ पे हमें हमारी शिक्षा, काबिलियत और मेहनत का तो पैसा मिलता है, साथ ही साथ जो साथी हमारे साथ काम करते हैं, जो उन्होंने यहाँ पे सीखा, उनकी जो काबिलियत है और वो जो मेहनत करेंगे उसका भी पैसा हमारे को मिलता है सर। हम्म। और उसमें जैसे अगला जो क्वेश्चन पूछा सर, जो आप ये जॉब कर रहे हो सर, ये जॉब में जो आप काम करते हो, ये अपनी पसंद से करते हो या अपने समय के हिसाब से करते हो, या फिर जो हम्म। आपका बॉस है उस बॉस के अनुसार काम करते हो? तो यही हम्म। बोलेगा सर हम तो अपने बॉस के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन सर जो हम एमएलएम इंडस्ट्री की जो आपसे बात कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता। यहाँ आप अपने हिसाब से समय को निर्धारित करते हैं, जो आपको समय अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, और जो तरीका आपको अच्छा लगे और जिससे आपके अच्छे रिजल्ट आए उस तरीके को आप यहाँ पे अपना सकते हो। हम्म। और इसमें जैसे और क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया था, अगर आपको जैसे इस जॉब में कोई काम अच्छा ना लगे, कि जैसे आपका बॉस बोलता है अभी ये काम करो वो काम करो, तो क्या आप वो काम करोगे? वो या तो बोलेगा हाँ या बोलेगा ना। तो अगर वो हाँ बोलता है तो हम पूछेंगे क्यों, भाई वो काम तो अच्छा नहीं है। तो कहेगा भी भाई बॉस है तो बोलेगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। भाई इसका मतलब ये है भी हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। तो सर जो हम्म। एमएलएम इंडस्ट्री है इसके अंदर आपको गलत काम करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आप हम्म। सही तरीके से सही जगह काम करोगे तो यहाँ आपके सपने भी पूरे होंगे और आपके अंदर मोटिवेशन भी रहेगा, जोश भी रहेगा। और उसके बाद अगर वो नहीं बोलेगा भाई नहीं करूँगा, तो नहीं करेगा तो सर फिर जॉब का बोला जॉब से हटा देगा। तो ये उसके ऊपर भी फिर हम यही लगाएंगे कि हाँ जी का नौकरी ना जी का घर। और उसके बाद सर जैसे आप जॉब में है, जो आपकी आज पोस्ट है, जिस रैंक पे आप पहुंचे हो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या यही पोस्ट यही रैंक आपके बच्चों को मिल जाएगी? हम्म। वो कहेगा नहीं, उनको क्यों मिलेगी? तो इसका मतलब आपके बच्चों को जॉब के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। बोला हाँ, और जीरो से करनी पड़ेगी? बोला बिल्कुल जीरो से करनी पड़ेगी। लेकिन सर एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सही जगह और सही तरीके से काम करते हो और आपने जो भी पोजीशन आपने ले ली या जिस रैंक पे हो, जिस स्थिति में हो, तो वही सेम आपकी नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। हम्म। और उसके बाद सर जो आप जो ये काम कर रहे हो जॉब में, अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो क्या यही मतलब आपकी जो फैमिली की सिक्योरिटी क्या है, कि उनके लिए आपने क्या सोचा है? तो कुछ ना कुछ तो बताएगा भी ये है वो है। तो भाई फैमिली फिर क्या करेगी? तो हम उससे कुछ और सवाल कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसमें सर यहाँ पे क्या आपकी फैमिली की सिक्योरिटी है? क्योंकि यहाँ पे आप जो काम करोगे, अगर कल हमें अपंगता आ जाए, हम काम पे ना जा पाए, तो यहाँ पे तब भी पैसा आता रहेगा। तो सर अगर आपको कुछ हो जाए या फिर आप जो काम पे ना जा पाए, आप बीमार हो जाएं, तो क्या आपके खर्चे बंद हो जाएंगे? वो कहेगा नहीं। और आमदनी वो आएगी? वो कहेगा नहीं।
तो लेकिन मतलब इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सही तरीके से सही जगह काम करोगे सर, तो यहाँ पे जो आपकी जो खर्चे तो मानते हैं भी बंद नहीं होंगे, लेकिन आपकी आमदनी है वो कंटिन्यू आती रहेगी और वो भी बढ़ती रहेगी। तो ये सर मैंने क्वेश्चन ये तैयार कर रहा हूँ सर मैं, इसमें कुछ सुधार की जरूरत हो तो वो बताओ सर, नहीं, ऐसे बिल्कुल। इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा जो इसमें हाँ जी सर। नहीं, आनंद जी, अभी जैसे आप खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और ये हाँ जो जी। पॉइंट आपने लिखे हैं, ये आप इन सब से सहमत हो, या आपको ऐसा लगता है अभी ये सिर्फ कोई एक मोटिवेशन के लिए लिख दिया, जीवन की सच्चाई लगती है आपको ये? ये सर मैं अपने ऊपर लेके किया सर, एक पूरी इसके अंदर मैंने जीवन का निचोड़ निकाला है भी, हम्म। वाक्य में ये 100% मैच करता है सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू। और अभी मेरे ख्याल में अगर कोई जॉब वाला अपना प्रोस्पेक्ट या मीटिंग या कोई ऐसी स्थिति आएगी तो आराम से आप हैंडल भी कर पाओगे, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, उसी हिसाब से सर ये क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ मैं सर, भाई क्या क्या मैं उनसे पूछूं और किस हिसाब से पूछूं, क्योंकि अगर जो हम ऐसे उनको समझाएंगे भी जॉब में ये है इसमें ये है, तो मैंने लगा भी उससे बेटर मेरे को ये है भी इसको मैं क्वेश्चन में लेके आऊँ। बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू जी। आनंद जी, आपने समय दिया सर, और एक ड्यूटी पे होते हुए आपने अपना फर्ज निभाया, था आपके लिए क्लैपिंग है सर, विशेष। बहुत बढ़िया। और थैंक यू ब्रो। आनंद जी को अभी कोई रिवार्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पीछे अपने 90 डेज कंप्लीट कर रखे हैं। तो ये एक दर्शाता है कि आनंद जी सीखने के लिए सीरियस हैं, रिवार्ड के लिए सीरियस नहीं है। इनको ऐसा नहीं है भी ये पेपर देना है और इनको रिवार्ड मिल जाएगा, उसके बावजूद ये कर रही है। तो क्लैपिंग है आनंद जी आपके लिए, बहुत बढ़िया। और अपनी टीम में सर साथी तैयार करो जो आपकी तरह कर पाए ये चीज। जी सर। तो चलो, जी थैंक यू सर, आगे। आनंद जी। तो एक विक्रम जी, आपसे मैं आपका भी फीडबैक लेना चाहूंगा, क्योंकि आप भी अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं सर, क्लिनिक के हिसाब से। जी। तो ये जो हमने पॉइंट लिखे हैं सर, ये आप इन सब पॉइंटों से सहमत हो, या आपको ऐसा लगता है कि यार चलो ट्रेनिंग में तो ऐसे बोलते ही हैं भाई, या मोटिवेशन के लिए एक बार चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं? ये कुछ ऐसे पॉइंट है या अपने बिल्कुल निजी जिंदगी से मतलब सच्चाई वाले पॉइंट लगते हैं आपको ये? सर, जो लगभग आज हमारी में ट्रेनिंग मीटिंग में है ना, हाँ जी, हाँ जी। 40+ साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा, और नेक्स्ट मीटिंग में जब हम मुलाकात होंगे तो हमारी एक बड़ी अच्छी जोरदार मतलब मीट होगी सभी के साथ। और न सिर्फ आज की मीटिंग, और जो पहली 15 दिनों की जो मीटिंग रही है हमारी, जो आपने ली थी सर, वो हाँ जी, हाँ तमाम जी। सारी की सारी मीटिंग्स और तमाम वो बातचीत है ना, इसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है। और उसके दौरान फिर जब कोई साथी उनको ध्यान से समझ पाया, सीख पाया, तो मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ को लेके एक ठोस योजना बना ली होगी। और इस आधार पे मैं अभी आज की मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जिसको हम राजा लोग बोलते थे सर, मुझे सिर्फ ये जो एजुकेशन में ले रहा हूँ, उसकी बदौलत आज मुझे उस राज दरबार में जाने का मौका मिला है। अभी हम्म। नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन बताऊंगा जरूर, मतलब उस खुशी को मैं फील कर सकता हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम्म। तो ये सब एजुकेशन का कमाल है। और दूसरी जो आपने कहा कि मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ, तो उसके दौरान मैं एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, दूसरे इन्हीं चीजों, बात वही है कि कोई भी बिजनेस को जब हम रन करते हैं ना, एक सीधी सी बात है, सबसे पहले वहां आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। और रिस्क जब जितना बड़ा होगा तो लॉस की भी उतने बड़े की गुंजाइश है, कि जितना बड़ा पैसा लगाया रिस्क भी उतना ही होगा, और लॉस भी उतना ही बड़े होने की चांसेस रहते हैं। और खाली हम्म। यही बात खत्म नहीं होती, ये एक छोटे से लेके बड़े तक की मैं बात कर रहा हूँ। और कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसे लगाने से बड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए आपको उसकी नॉलेज होना भी जरूरी है। और खाली नॉलेज से काम भी नहीं चलता, जैसा सर बोलते हैं, अपनी पिछली सारी मीटिंगों में बात रखी है, कि उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है, पैसा भी आपने सारी चीजें लगा दी, पर आपका काम करने का स्टाइल सही नहीं है,
अगर आप काम तरीका सही नहीं है, आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो उन चीजों से भी आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। ऐसे एग्जाम्पल सर ने बहुत बार दिए हैं और हमारे क्वेश्चनिंग आंसरिंग में रहे हैं। और अभी सर ये यकीन मानिए, मैं भी आपको अभी समझ पा रहा हूँ कि, और इस चीज को है ना, पिछले 1 वीक से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और हर साथी को मैं बोलता हूँ, आप मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप मुझसे रिटर्न में ले लीजिए। अगर आप सही जगह पे काम करते हो, सही तरीके से काम करते हो, और काम को सही तरीके से करते हो, सही तरीका अपनाते हो, सही काम करते हो और सही जगह करते हो, अगर उसके बावजूद भी आपको लॉस होता है, उसकी भरपाई करने के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अब मैं तो नहीं देता, दे सकता इतना, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, उनमें से किसी न किसी व्यक्ति की एक गलती जरूर रहती है, और ऐसा हमने वीडियो में भी सुना है। क्योंकि दीपक बजाज ने भी एक बात कही, अगर आप पहली 10 मिनट सामने वाले साथी को देते हैं, तो उसके सवालों में ही उसका जवाब छुपा होता है, पर उसको 10 मिनट पेशेंस से सुनिए तो सही। और जब हम उसको सुनते हैं ना, वो लास्ट में एक ही बात कहता है, यार कंपनी तो सही थी, गलती हमारी ही कहीं ना कहीं थी। इसका मतलब आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को देख लीजिए, बिजनेस को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई गलती, हमारी कोई ना कोई कमी रही है, जिसकी वजह से हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। और उसी प्रोफेशन में जो दूसरे साथी, दूसरे जो लोग थे, वो सक्सेस भी हुए, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, और एक पर्सन से पर्सनैलिटी भी बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाई? जब हम इस एजुकेशन को ले पा रहे हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ, जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, हम लोग अगर यहाँ पे 40+ लोग हैं ना, यहाँ रेशो सिर्फ 4% लोगों का है। और 15 दिन की क्लास को आप 3 बार दोबारा से रिवाइज कीजिए, उनको अप्लाई कीजिए। जैसे आपने प्लान को रट्टा मार के सीख लिया ना, आप उसको भले ही रट्टा मार के एक बार याद कर लीजिए, सीख लीजिए, और फिर उसको मार्केट में अप्लाई करके देखिए। आप ये कहोगे, सर हमने 30 दिन की क्लास तो लगा ली, टोटल 30 दिन हो चुके हैं, हमारी आज 33वीं क्लास है। आप ये कहोगे, सर समझ में आ जाइए। वो गधे वाली बात और शेर वाली बात है कि चुटकुला सुना था, और तीसरे दिन जाके वो गधा हंसता है, तो दूसरे जानवर उससे पूछते हैं कि ये आज तू अकेले अकेले कैसे सुन हंस रहा है? कहता है, 3 दिन पहले जो शेर मामा ने जो चुटकुला सुनाया था ना, वो मुझे आज समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, आपको वो 15 दिन वाली क्लास है ना, 45 दिन के बाद समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। सो थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलो, थैंक यू विक्रम जी, आपने विचार साझा किए। जी। तो अभी जो हमारा पहला जो मैंने चीज बोला था कि एमएलएम वर्सेस अदर वर्क, ये मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर नहीं हुआ है, किसी का कोई चीज है, तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अब क्या है भी, अगर किसी साथी ने सपोज करो कि डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया, आप बिल्कुल सबके सर। सामने एक स्थिति होती है, जैसे सपोज करो कि मैं कोई एमएलएम कंपनी से अभी नहीं जुड़ा हुआ, तो मेरे से जल्दी से कोई संपर्क भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने फेसबुक पे कोई लगा दिया कि मैं उस कंपनी से जुड़ा हूँ, या उस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, या मैंने कोई व्हाट्सएप पे डीपी लगा दिया, मैंने कुछ 5-10 लोगों से जिक्र कर दिया, तो उसी टाइम हमारे पास फिर पलट के दूसरे लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। भाई तुम्हारे तो प्रोडक्ट बेस है, ये अब ट्रेंड में नहीं बचे, अब तो मनी सर्कुलेशन का ट्रेंड चल रहा है, क्रिप्टो का ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें हमें या हमारी टीम को जो लोग हैं, वो एक तरीके से, मैं मिसगाइड कहूंगा या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम खुद और हमारी टीम को इसमें से हमने सही सच्चाई नहीं बताई, मैं नहीं कहूंगा कि क्रिप्टो से बचा लिया, मैं कह रहा हूँ भी हमारी सच्चाई इतनी खूबसूरत है कि सिर्फ सच्चाई का पता चल जाए तो इससे प्यार अपने आप हो जाएगा। तो वो सच्चाई मैं आपके साथ करूंगा। और अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको ऐसा लगे कि ये पॉइंट तो सर आपने वैसे ऐड कर दिया लेकिन ये हकीकत में नहीं है, तो आप मेरे से उस पॉइंट के बारे में डिटेल से दोबारा से बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी हमारे साथ सर पहला जो पॉइंट है क्रिप्टो है, और दूसरी साइड हमारा प्रोडक्ट बेस है। क्रिप्टो इन द सेंस मनी सर्कुलेशन, वो आजकल क्रिप्टो और फॉरेक्स का नाम लेके ज्यादा मनी सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो इसलिए उसको ऊपर लिखा गया है। पहली चीज क्या है कि आप सब ने पहले 15 दिन में जो स्टडी किया, उसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी, मनी सर्कुलेशन आज से नहीं, सन 1978 से इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है। इसमें अगर गलती से कोई बंदा सफल भी हो गया, तो उसके बावजूद भी उसको सजा ही सजा है।
वो देश से भागेगा, अपने परिवार से भागेगा, दाएं बाएं छुपता हुआ घूमेगा, मतलब वो पता नहीं 4-5 साल जेल में रह के बाहर निकल के फिर कुछ करेगा। लेकिन ये मान के चलो भी अगर उसमें पैसा कमा भी लिया तो भी सजा ही सजा है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड काम को अगर आप देखोगे, ये लीगल काम है, इसमें सफल होने के बाद मजा ही मजा है। तो आपको क्या लगता है कि हमें अगर सफल होना ही है तो किस तरीके के काम में सफल होना चाहिए, जहाँ पे सजा ही सजा है या मजा ही मजा है? ये चीज आपको खुद को भी समझना है और अपनी टीम के साथियों को भी क्लियर करना है। दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों को हो सकता है कुछ बच्चे नए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने दुनियादारी देखी हुई है, उम्र देखी हुई है, और ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो मनी सर्कुलेशन में गए होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि 98% लोगों को नुकसान ही होता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट बेस में क्या है भी, किसी को भी नुकसान होने के चांसेस नहीं है। हो सकता है वो फायदा कम हो सकता है फायदा ज्यादा हो सकता है वो पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कमा पाए, हो सकता है पैसिव और अनलिमिटेड इनकम ना कमा पाए। लेकिन नुकसान होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जितने उसने पैसे दिए थे उतने का प्रोडक्ट उसको मिल जाता है। तीसरी जो चीज है कि जो मनी सर्कुलेशन वाले बंदे हैं उनसे जब आप पक्का बोलते हो ये पक्का चलेगी क्या, ये कब तक चलेगी, क्या कोई गारंटी है क्या, तो वो खुद ही आपको ये बोल देते हैं अभी पता नहीं है कब तक चलेगा। तो पता नहीं है कब तक चलेगा, हो सकता है वो आधी रात तक चले, हो सकता है वो 2 महीने चले, हो सकता है वो 6 महीने चले। लेकिन हम लोग जो प्रोडक्ट बेस वाले बंदे हैं, हम काम ही पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए कर रहे हैं। तो अब दोनों का आपस में कहाँ पे मैच है, कहाँ पे स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं, ये आप आत्म मंथन करके आप इस चीज को देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि इस मीटिंग के बाद भी आप इन चीजों को गहराई से पढ़ पाओ। जो हमारा 4 नंबर पे है, ये आपको दो चीजें जरूर बोलते होंगे, या तो आपको 10 से 20% का मंथली रिटर्न देते होंगे या 1% का डेली रिटर्न देते होंगे। अभी हमें कॉमन सेंस क्या लगानी है कि अगर इनके काम में 1% डेली या 10 से 20% मंथली का रिटर्न है, तो क्या इनको पैसों से लोगों को मतलब इकट्ठे करने की जरूरत ही क्या है? आप एक बार कॉमन सेंस लगाओ। 1% डेली का मतलब क्या है कि आप अपने पैसे को 3 सवा 3 महीने में डबल कर सकते हो। और 10 से 20% का मतलब क्या है कि आप 5 से 10 महीने में आप अपना पैसा डबल कर सकते हो। अगर किसी बंदे के पास इतना काम है, इतना सब कुछ है, तो क्या उस बंदे को लोगों से 5-5 10-10 20-20 हजार रुपए इकट्ठे करने की जरूरत होगी? अब हमारी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पैसे इकट्ठे नहीं करते, उसी समय प्रोडक्ट दे देते। और अपना तो सिस्टम इतना अच्छा है कि आप तो पे आउट भी 24 घंटे के अंदर दे देते हैं। 5 नंबर पे अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे लोगों का नुकसान होगा, पता नहीं वो कब तक चलेगा, गैर कानूनी काम है, वहां पे काम करेंगे तो हमें दुआ मिलेगी या बदनामी मिलेगी, इज्जत मिलेगी या जिल्लत मिलेगी। लेकिन प्रोडक्ट बेस में अगर आप देखेंगे कि आपको अगर सही जगह और सही तरीके से आप काम कर रहे हैं तो आपको अपार दुआ भी मिलेगी और आपको इज्जत भी मिलेगी। इतना सब कुछ होने के बाद जो एक चीज आपको देखनी है वो क्या है कि मनी सर्कुलेशन में ऐसा क्या नहीं करना पड़ता जो प्रोडक्ट बेस में करना पड़ता है। प्रोडक्ट बेस में हम लिस्ट बनाते हैं, वो मनी सर्कुलेशन में भी बनानी पड़ती है। यहाँ इनविटेशन देना पड़ता है, वहां भी इनविटेशन देना पड़ता है, यहाँ भी सौदा प्लान करना पड़ता है, वहां भी सौदा प्लान करना पड़ता है, वहां भी फॉलो अप करना पड़ता है, यहाँ भी फॉलो अप करना पड़ता है, यहाँ भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, वहां भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। जब ये सारी चीज करनी है हमें, तो फिर हम गैर कानूनी जगह क्यों करें, या जहाँ 98% लोगों का नुकसान होता है वहां क्यों करें? तो आप मेरे को इन 6 पॉइंट के हिसाब से बताओ, आपकी कॉमन सेंस क्या बोलती है। पहली चीज तो आप ये बताओ भी आप सब लोग इन 6 पॉइंटों से सहमत है या नहीं? अगर सहमत है तो आप यस कर दे, सहमत नहीं है तो आप नो कर दे, लेकिन आप टाइप जरूर करना ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए, जान पाए। सुनील मेहरा जी ने लिखा यस, सहमत है ये। बाकी साथी क्या बोलते हैं? अनिल रंगा जी, खुशी यादव जी, आनंद जी, 4 साथी हुए। तकविंदर जी,
अजय सूर्यवंशी जी, धर्मेंद्र जी, अमित जी, सुनील मेहरा जी ने 2 बार लिखा, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू विक्रम जी। जिन साथियों ने रिप्लाई किया उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिन साथियों ने रिप्लाई नहीं किया उन सब से भी मैं कहूंगा कि एक बार आप जरूर जरूर अपने विचार साझा कीजिए, ताकि हम एक दूसरे से समझ पाए। नेक्स्ट प्रियंका जी। अभी 7वां पॉइंट क्या है कि अपने किसी साथी ने हमें बोला था भी वहां तो सर आपको बार बार फॉलो अप करने पड़ते हैं थैंक यू राकेश जी। और हमारे यहाँ तो फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, लोग एक बार में ही जुड़ जाते हैं, फिर फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी इसमें क्या है कि कंपनी बंद होते ही जो होनी है, क्योंकि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक चलेगी, तो इसका मतलब वो बंद तो होना ही है। तो कंपनी बंद होते ही फिर से उन लोगों को जीरो से शुरू करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। भाई आज जो टीम बनाई थी और वो अब सिस्टम उनका बंद हो गया, तो अब नए सिस्टम में जब वो कहीं काम शुरू करेंगे तो उनको उन्हीं साथियों का जीरो दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा, जीरो से शुरुआत करवाने। लेकिन प्रोडक्ट बेस में क्या है कि कंपनी लगातार चलती है, इसलिए उसी टीम के लोगों को बड़े लीडर बनने के लिए फॉलो किया जाता है, जिससे हमारी पैसिव और अनलिमिटेड इनकम आ रही है। भाई हम आपको बार बार कॉल करके ट्रेनिंग पे बुला रहे हैं, बार बार कॉल करके आपको रिवार्ड दे रहे हैं, बार बार कॉल करके अभी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो हम ये सारे फॉलोअप, ये सारे प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक लीडर बनाना आप चाहते हैं, आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में लीडर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, उतनी ज्यादा आप पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए आगे बढ़ पाओगे। अब 8वीं चीज क्या है कि जो आपका स्वास्थ्य है, इज्जत है, सुख है, खुशियां हैं, वो अगर ऐसे पैसे कमा भी लिए तो ऐसे लोगों में बढ़ेगा या घटेगा? वहीं अगर प्रोडक्ट बेस में आप करते हैं तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी, अगर सही जगह और सही तरीके से काम कर रहे हैं तो। 9वें नंबर पे अगर आप देखेंगे भी कोई भी बंदा जो मनी सर्कुलेशन में काम करता है, क्या वो पूरे परिवार को एक साथ बिठाकर बात कर सकता है? भी मैं आपके घर पे आया हूँ मनी सर्कुलेशन समझाने के लिए, और इस सिस्टम का ये तो पता नहीं कब तक चलेगा, और आप अपने बच्चे को या अपने पति को या अपनी पत्नी को या अपनी बहन को या अपने परिवार के किसी सदस्य को आप हमारे साथ करियर में लगा दीजिए, जिसका करियर बहुत अच्छा बनेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट बेस के अंदर, तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फैमिली को सम्मिलित कीजिए, और हम तो ये बोलते हैं कि आपको 100% परिवार के साथ ही इस बिजनेस को करना चाहिए, या परिवार के साथ ही आपको बिजनेस शेयर करना चाहिए। 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो अपने जानकारों की जेब से जैसे तैसे पैसे निकलवाने में माहिर बनना होता है। मनी सर्कुलेशन में वहां पे मतलब आपको क्या सिखाया जाता है, या उनकी ट्रेनिंग क्या है कि आप जैसे तैसे उनकी जेब से पैसे कैसे निकलवाओगे। लेकिन प्रोडक्ट बेस में क्या है कि आपको बेसिक्स और एथिक्स के साथ अपने टीम के साथियों को बिल्ड करके उन्हें पैसे कमवाने में माहिर बनना है। आप इस लाइन का डिफरेंस समझना। एक तरफ आपको जैसे तैसे किसी की जेब से पैसे निकलवाने में माहिर बनना है, और दूसरी साइड बेसिक्स और एथिक्स के साथ अपने टीम के साथियों को बिल्ड करके उन्हें पैसे कमवाने में माहिर बनना है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, आप इसको समझेंगे डीपली तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी 11वीं चीज क्या है कि क्या कभी एथिक्स, अच्छाई, सच्चाई, भलाई, शुभ कर्म की बात कर पाओगे? अभी अगर कोई बंदा मनी सर्कुलेशन के किसी कॉन्सेप्ट में काम करता है, तो आप एक बार मतलब थोड़ा सा आत्म मंथन करके देखो भी क्या वो बंदे कभी अपनी टीम के साथ एथिक्स की, अच्छाई, सच्चाई, भलाई की, क्या कोई ऐसी बातें करते होंगे वहां पे? और जो प्रोडक्ट बेस है उसमें आपके अच्छाई, सच्चाई, भलाई, शुभ कर्म के साथ बेसिक्स और एथिक्स करना अनिवार्य है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप अगर आप देखेंगे।
और 12 नंबर पे अगर आप देखेंगे, ये भी एक बार आत्म मंथन करके देखना कि आलसी, लालची, गैर कानूनी काम करने वाले लोग जहाँ इकट्ठे होंगे, इनके विचार और काम कैसे होंगे। तो क्या आप ऐसे लोगों के बीच में अपना जीवन बिताना, अपने परिवार का जीवन बताना, या अपने किसी परिवार के सदस्य को उनके बीच में भेजना आपको अच्छा लगेगा? जबकि प्रोडक्ट बेस में अगर आप देखेंगे, साहसी, महत्वाकांक्षी और कानूनन काम करने वाले लोग इकट्ठे होंगे, तो इनके विचार और काम कैसे होंगे। तो जो साथी इन 6 पॉइंटों से सहमत हैं वो यस लिख दें, और अगर किसी को लगता है जी इस पॉइंट में यहाँ पे सच्चाई नहीं है, तो वो नो लिख दे, हम उसके साथ उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। विक्रमली जी ने यश लिखा, अमित जी ने, खुशी यादव जी ने, अनिल रंगा जी ने, अनु अमित जी ने, और 6 हुए, आनंद जी ने 7, अशोक जोनी जी 8, अजय जी 10। चलो, थैंक यू जिन्होंने रिप्लाई किया। थैंक यू राजेश जी, जगविंदर जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन साथियों ने रिप्लाई नहीं किया, उनको भी मैं कहूंगा कि आप प्लीज आप जरूर जरूर रिप्लाई कीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। नेक्स्ट स्लाइड प्रियंका जी। थैंक यू सेन जी। अभी ये 4 सवाल नए हैं जो पिछली स्लाइड में नहीं थे। थैंक यू करमवेद बहन जी। कि अगर वहां पे पैसा कमा भी लिया तो टेंशन बढ़ेगी। जितना ज्यादा पैसा व नाम होगा उतनी ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। तो उस पैसे और उस नाम का क्या फायदा होगा। अभी जो हमारे एक पुरानी कहावत है, अभी वो सुनना किस काम का जो कान को खा जाए। तो इस चीज को ध्यान से समझना। प्रोडक्ट बेस में हैप्पीनेस बढ़ेगी कि जितना ज्यादा पैसा व नाम होगा उतनी ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगी। तो ये चीज आप जो अभी वीडियोज हम देख रहे हैं सक्सेसफुल लोगों की, और जो दूसरी तरफ उन लोगों की हम अखबारों में स्टोरियां पढ़ते हैं, भी इतने करोड़ खा गए, इतने जेल में चले गए, इतने करोड़ खा गए, इतने जेल में चले गए। तो वो एक लाइफ है जहाँ एक तरफ हैप्पीनेस है, एक तरफ टेंशन है। अभी आपके सामने एक चीज सवाल आता होगा बार बार कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल और रेगुलेशन भी 2021 में बने, यानी कि 20, 21, 22 साल बने, तो क्रिप्टो के भी बन जाएंगे। ये सवाल किस किस के सामने आता है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल भी तो अभी 20-25 साल बाद बने, हमारे क्रिप्टो के या मनी सर्कुलेशन के भी बन जाएंगे। ये सवाल किस किस के सामने आता है। एक्टिव बंदों के सामने तो जरूर आना चाहिए। अमित जी ने सुना, विक्रम अली जी ने सुना, और बाकी साथियों ने अगर नहीं सुना है तो जरूर सुन लेंगे। थैंक यू विक्रम जी, अशोक जी। लेकिन इसमें विक्रम जी आप ये ध्यान से देखना कि ये तो बात सही है कि 2021 से पहले इसको प्रोडक्ट बेस को कोई लीगल का दर्जा नहीं था 2016 से पहले। लेकिन कभी भी भारत सरकार ने ये भी नहीं बोला था कि प्रोडक्ट बेस है वो गैर कानूनी है, यानी वो कानूनन भी नहीं था और गैर कानूनी भी नहीं था। जबकि प्रोडक्ट इसको जो मनी सर्कुलेशन है, सर कभी ये फ्रॉड है, मैं समझ नहीं पाया नील जी, अभी ये पॉइंट पूरे हो जाएं फिर आप अपनी बताना सर। लेकिन जो मनी सर्कुलेशन है ये तो सन 1978 से ही इसको गैर कानूनी बोला जा चुका है। और अभी भी अगर आप रूल रेगुलेशन 2021 को आपने डाउनलोड किया होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो चीज बोली गई है वो मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। वो स्टार्टिंग में भी बोला गया भाई डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनी ना शामिल नहीं होगी जो मनी सर्कुलेशन करती है। फिर जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें फिर लिखा गया भाई इसमें मनी सर्कुलेशन नहीं है, आपको ये लिख के देना पड़ेगा। उसके बाद जो डायरेक्ट सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें फिर लिख के दिया गया भी आपको लिखना पड़ेगा भी आप मनी सर्कुलेशन में काम नहीं करते। फिर जहां कंपनी और डायरेक्ट सेलर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां फिर लिखा गया कि आपको मनी सर्कुलेशन में काम नहीं करना है। तो एक तरफ तो ये था कि मैंने माना कि 15-20 साल तक उसको कानूनन दर्जा नहीं था, लेकिन उसको कभी भी गैर कानूनी भी नहीं बोला गया। दूसरी तरफ क्या है जिसको रूल रेगुलेशन में बार बार गैर कानूनी बोला गया है,
और डायरेक्ट सेलिंग से पहले भी 1978 से उसको गैर कानूनी बोला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक जब कोई क्रिप्टो या मनी सर्कुलेशन वाला आता है तो वो ये बोलता है जी इन्वेस्टमेंट आज का ट्रेंड है, आजकल इन्वेस्टमेंट ही चलता है, प्रोडक्ट बेस का जमाना चला गया। शायद आप लोगों के सामने चीज आई होगी, और अगर नहीं आई है तो कोई ना कोई भाई आपके पास जरूर पहुंच जाएगा ये बोलने के लिए। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी कोई भी ऐसी चीज हो जो इलीगल हो या जिसका इलीगल ट्रेंड हो और उसने बड़े स्तर पे सफलता पाई हो, मेरी चीज आप ध्यान से सुन लेना, थैंक यू रिंकू जी, कि कोई भी ऐसा इलीगल ट्रेंड हो जिसने बड़ी सफलता प्राप्त पाई हो तो आप मेरे को बताओ। दूसरी चीज क्या है कि सम टाइम ट्रेंड को ज्वाइन करना सही है या फॉरएवर ट्रेंड को ज्वाइन करना सही है। प्रोडक्ट की जरूरत हमें आज भी है, 10 साल बाद भी है, 20 साल बाद भी है, 100 साल बाद भी है। ये हमारा फॉरएवर ट्रेंड है जो प्रोडक्ट बेस है। लोग 10 साल बाद ये नहीं बोलेंगे जी हम तो नंगे घूम लेंगे, हम तो बिना सामान खाए रह जाएंगे, बिना नहाए रह जाएंगे। लेकिन ये सम टाइम ट्रेंड है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है, हो सकता है ट्रेंड थोड़े दिन में गायब हो जाए। तो मेरे को उम्मीद है कि आज के बाद अगर आपके सामने कोई सवाल आएगा तो आप इसके बारे में आराम से वो चीज क्लियर कर पाओगे। और एक चीज आपके सामने और आती होगी कि हमारा ये कॉइन हुआ है सर, कभी बिटकॉइन भी 1 रुपए का बिकता था, आज देखो ये कॉइन इतने का हो गया बिटकॉइन, और आप हमारे वाला देखो हमारे वाला भी ऐसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें आपके सामने आई होगी, तो आप उनसे ये पूछो या आप खुद भी देख सकते हो भी, आप 100 कॉइन वो लिखो जो हाईएस्ट रेट पे है। जैसे आप गूगल पे जाओगे, उसमें टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी लिखोगे, उसकी लिस्ट लिखो, और उनमें से एक भी बताओ जो एमएलएम के द्वारा लॉन्च हुआ हो। इस चीज को आप ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आप गूगल पे जाओ, आप 100 से ज्यादा जो मतलब टॉप 100 या 1000 कॉइन लिखो जिनके आज हाईएस्ट रेट पे है, और उनमें से एक भी कॉइन ऐसा बताओ जो एमएलएम के द्वारा लॉन्च हुआ हो। या आप एमएलएम के द्वारा एक भी कोई ऐसा कॉइन बताओ जो एमएलएम द्वारा लॉन्च हुआ हो और वो 5 साल तक रहा हो। तो अभी जो मैंने थर्ड स्लाइड पे आपसे बातचीत की, इससे या जो 16 बातें मैंने की, क्या आप सब 16 की 16 बातों से सहमत हैं सभी साथी? और इसमें मैं कम से कम 20 रिप्लाई देखना चाहूंगा। जो 16 पॉइंट हमने देखे, सुनील जी एक साथी हुए हमारे, और जरूरी नहीं है कि आपको यस में ही करना है, 3 4, अजय जी थैंक यू, अमित जी, रिंकू जी 5, खुशी यादव जी 6, साक्षी सोनिया बागड़ी जी 8, विक्रम अली जी 9, राजेश प्रेमनगर जी 10, अन्नू अमित जी 11, करमजीत कौर जी 12, राकेश जी 13, जय भगवान जी, आनंद जी 15। 5 साथी और चाहिए मेरे को। जगविंदर जी 16, 4 साथी और, धर्मेंद्र जी, हुसैन जी, अरुणा पायल जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब मेरे को ये बताओ, थैंक यू सत्यपाल जी, कि इन 16 पॉइंटों को जानने के बाद कोई भी बुद्धिमान इंसान है उसको मनी सर्कुलेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस करना चाहिए। जिसको मनी सर्कुलेशन लगता है वो एमसी कर दे, और जिसको प्रोडक्ट बेस लगता है वो पीबी कर दे। 20 रिप्लाई कर दें, फिर आज का होमवर्क देके आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। सत्यपाल जी, खुशी यादव जी, अनु अमित जी 6 7, जगविंदर जी, रिंकू जी 8, जय भगवान जी 9, सोनिया 10, साक्षी 11, अमित जी 12, बाकी साथी 8 साथी और चाहिए हमें। धर्मेंद्र जी, अजय कुमार जी 14, 6 साथी और चाहिए। राजेश जी, अनिल रंगा जी, अशोक जी 16, विजय सिंह जी, हुसैन जी 18, अरुणा पायल जी 19, मानसी जायसवाल जी, वाह 20 क्रॉस हो गए, थैंक यू। तो इसका आपको घर पे रिवीजन करना है, जो क्लास हमारी अभी चली, आप इसको ध्यान से देखना दोबारा से और आत्ममंथन करना। और अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा साथी है
जो मनी सर्कुलेशन में काम कर रहा है, तो उससे बिठा के पूछो भी ये 12 पॉइंट हमारे सर ने लिख के दिए, इनमें से कोई झूठी बात तो नहीं लिख रखी भाई। और अगर ये सारी की सारी बातें सच्ची है तो आप देख लो करियर हमें कहाँ बनाना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको होमवर्क करना है। और आज किताब के ऊपर हमने बातचीत नहीं की, लेकिन कल हम जरूर करेंगे, क्योंकि अभी जो ये बुक चल रही है इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें डीपली इसको सीखने और समझने की जरूरत है। जी सर। तो इसको आपको 96 नंबर से लेके और 105 नंबर तक हमें पढ़ना है। ठीक है सर। ये चीज होमवर्क में सोनिया जी आप नोट कर लेना। और हमारा अभी चैट भी सुरेंद्र वत्स का 333 नंबर, थैंक यू खुशी जी, 333 नंबर लेटेस्ट एपिसोड आया है, उसको आपको होमवर्क में जरूर जरूर सुनना है। ये सेकंड जनरेशन का एपिसोड है, उनके फादर ने शुरू किया था। उनके फादर साहब कोविड में चले गए थे। कोविड में जाने के बाद दो बहनें हैं जिन्होंने अपने फादर साहब की विरासत को संभाला। तो उस विरासत को संभालने से पहले, विरासत को संभालने के दौरान और विरासत संभालने के बाद, ये तीनों चीजें उन दोनों बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर किया हुआ है। तो आप सभी साथी में आप सबसे, और खास करके जो फीमेल्स हैं उन सबसे मैं जरूर कहूंगा कि ये जो 333 नंबर एपिसोड है इसको आपको जरूर 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 आपको सुनना है। तो आप सब साथियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, आज के इस शानदार एजुकेशन सेशन के लिए, और हमारी एजुकेशन को, हमारे डाउट्स को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का भी जो इतने पेशेंस से बने रहे। और आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल 8:30 बजे। थैंक यू सो मच।